दोस्तों, देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समय से पहले पद छोड़ दिया और अब भारत को मिल गया है एक नया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ पद परिवर्तन नहीं बल्कि संविधान की परीक्षा और लोकतंत्र की मजबूती का क्षण है। चलिए समझते हैं ये कैसे अलग है अन्य विभिन्न चुनावों से। आपको पता होगा जगदीप धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले पद त्याग कर दिया था। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 63 और 64 के तहत उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कराया गया। संसद के दोनों सदनों ने मिलकर सीपी राधाकृष्णन को नया उपराष्ट्रपति चुना। तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यपाल के रूप में ये कार्य भी कर चुके हैं पहले। उपराष्ट्रपति जी का यह चुनाव बताता है कि कैसे संविधान की प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक संकट को संस्थागत तरीके से संभालती है। अगर इसमें हम देखें तो संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 बताता है कि वही व्यक्ति भी राज्यसभा का सभापति भी होगा। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के लोग यानी लोकसभा और राज्यसभा इनके सदस्य मतदान करते हैं। ध्यान रखना है कि मनोनीत या फिर चुने हुए सदस्य इसमें वोट डाल सकते हैं। ये मतदान गुप्त होता है ताकि कोई दबाव ना हो और निर्णय संविधान की भावना से हो। चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है ताकि इस चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। इस चुनाव में कुल 780 के करीब सांसद वोट डालते हैं, जो लगभग आंकड़ा है। इनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते क्योंकि ये पूरी तरह केंद्र की संसद से जुड़ा हुआ चुनाव है। राष्ट्रपति में वो चुनाव में भागीदारी करते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार का विवाद हो तो संविधान का अनुच्छेद 71 सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम निर्णय का अधिकार देता है इस चुनाव के संबंध में। यह प्रक्रिया दिखाती है कि लोकतंत्र में हर वोट संविधान की रक्षा का हिस्सा है, ना कि सिर्फ एकमात्र राजनीतिक मुकाबला। चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली कि वे संविधान की मर्यादा का पालन करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे और राष्ट्र हित में काम करेंगे। इसके बाद वे राज्यसभा के सभापति बने, जहां देश का कानून बनता है, उस पर बहस होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जब बहसें गर्मा जाएं या नियमों की आवश्यकता हो तो उपराष्ट्रपति ही व्यवस्था भी बनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं, यानी ये पद राजनीति से ऊपर उठकर देश की स्थिरता और देश की नीति निर्माण को दिशा देता है। तो क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल औपचारिकता है? बिल्कुल नहीं, यह संविधान का दायित्व है, लोकतंत्र की नींव है और देश की स्थिरता का आधार है। जगदीप धनखड़ का समय से पहले पद त्याग, अनुच्छेद 63 और संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत चुनाव और अब सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण, यह सब हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि नियमों और प्रक्रियाओं पर चलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन प्रक्रियाओं को समझें, इनका सम्मान करें और जागरूक नागरिक बने, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम हर कदम की अहमियत पहचानते हैं, हर प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और हर पद का महत्व समझते हैं। धन्यवाद।